हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स AB2 and AB4 and they are non-volatile and non-electrolyte. When dissolved in 20 gram benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point of benzene by 2.3 Kelvin, when 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. KF benzene का 5.5 Kelvin मोल इनवर्स kg लेना है. एटॉमिक मास ऑफ A and B आपको निकालना है. चार ऑप्शंस दिए हैं 120, 212, 96, 28, 212, 120, 28, 46. इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात करेंगे विच इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना. ये हमारे पास होता है. इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज के एफ इंटू द मोलालिटी विच इज एम. तो जब इस मोलालिटी को हम गिवन वेट अपॉन मोलर मास या मोलालिटी को पहले एक्सपैंड करके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, देन उसको नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वेट अपॉन मोलर मास से करते हैं, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आएगा. देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी की नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है. नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख देती हूँ, गिवन वेट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट जिसको W2 ले रहे हैं, एंड देन मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको हम M2 ले लेते हैं, देन वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम W1 ले रहे हैं, राइट. दिस इज द एक्सप्रेशन एंड हमें ये केजी में लेना होता है, इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू, अगर क्योंकि हमें जनरली W1 ग्राम्स में दिया होता है ना. ये रिलेशनशिप हमारे पास आता है. तो यहाँ से मोलर मास का एक्सप्रेशन क्या आता है हमारे पास, ये आता है 1000 इंटू W2 इंटू KF डिवाइडेड बाय WTF इंटू W1, राइट. दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट. अब आपने क्या करना है, आपने अब AB2 और AB4 दोनों का मास निकालना है. तो अगर हम यहाँ से निकाल लें AB2 का मास तो क्या आ जाएगा, 1000 इंटू कितना है ये 1 ग्राम, है ना. कितना लोअरिंग हुआ है इस केस में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF. सबसे पहले KF की वैल्यू हम यहाँ पे 5.5 ले रहे हैं. डेल्टा TF कितना है इस केस में 2.3 एंड इंटू व्हाट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज 20 ग्राम, राइट. यही है. अब ऐसे ही आप MAB4 के लिए भी निकाल सकते हो. क्या आ जाएगा MAB4 के लिए, दिस विल बी 1000 इंटू, ये आपने कितने ग्राम लिया है, अगेन ये भी आपने 1 ग्राम ही लिया है. KF का वैल्यू 5.5 है और ये हमारा 1.3 है इस केस में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड देन ये आपका 20 ही है. तो यहाँ से MAB2 और AB4 कितना आ जाएगा, ये आएगा 119.56 ग्राम पर मोल और ये वाला आ जाएगा 211.53 ग्राम पर मोल. तो यहाँ से हमने क्या किया है, दोनों का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है ना. अब हमने एटॉमिक मासेस निकालने हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे A और B के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास को X ले लेते हैं, B के रिस्पेक्ट में हम ले लेते हैं Y. ठीक है. तो अब इक्वेशंस हम लिखेंगे. पहली वाली यानी कि AB2 के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, X प्लस 2Y. ये आपके पास कितना है 119.56, राइट. इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं. 119.56 को हम 120 ले लेते हैं, राइट. और दूसरा वाला आपका हो जाएगा x प्लस 4y, इसको हम 211.53 की जगह 212 ले लेते हैं, राइट. इस तरीके से इसको हम ले लेंगे. अब देखिए क्या होगा, आपने इसको सॉल्व करना है. ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी. अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, x कट जाएगा, 2y माइनस 4y यानी कि माइनस 2y आ जाएगा. और ये कितना आ जाएगा आपके पास 212 माइनस 20, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 192, राइट. तो ये माइनस से माइनस तो कट गया. y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, 192 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. दिस विल बी 192 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा 96, राइट. दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 96. अब आप यहाँ से x की वैल्यू किसी से भी निकाल सकते हो. 2 इंटू 96 इज इक्वल टू 120. सॉरी, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ करी है, वो गड़बड़ यहीं पे हो गई है, तो इसलिए ये वाली कैलकुलेशंस हमें दोबारा से लिखनी होंगी. देखो क्या होगा, आपके पास ये आ जाएगा 92, ठीक है. माइनस से माइनस कट जाएगा तो y क्या आ जाएगा आपके पास 46, y आपके पास 46 आ जाएगा. अब आप करो अपनी इक्वेशन, x प्लस 2 इंटू 46 इज इक्वल टू 120. तो आपके पास x जो निकल के आएगा दैट विल बी 28. तो आपके पास जो A के रिस्पेक्ट में है वो 28 है, B के रिस्पेक्ट में 46 है, यानी कि जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी.
तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में अबाउट द फाइनल आंसर, तो वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी रहेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।